नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की आवाज। हम हैं मनदीप मनीषा। तो दोस्तों, आपने देखा होगा किस तरह से जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो उस समय मीडिया ने खूब जोर शोर से दिखाया था कि जो यूपीए की सरकार है या दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार है, तो किस तरह से उन्होंने कहा था कि भारत की असली तस्वीर छुपाई जा रही है, किस तरह से पर्दे लगाए जा रहे हैं, कहीं पर होल्डिंग लगाए जा रही है। तो मतलब कि भारत की जो गरीबी है या भारत के जो झुग्गी झोपड़ियों वाले हैं उनको छुपाया जा रहा है, या जो दुर्दशा है उसको छुपाया जा रहा है। और देखा जाए तो मीडिया का यही काम होता है, और तब उन्होंने बिल्कुल सही किया था। तो दोस्तों, ये तो अच्छा किया था तब मीडिया ने कि जो यूपीए की सरकार थी उसकी नाकामियों को दिखाया था कि किस तरह से जो जो गंदा दिख रहा था उसको कवर किया जा रहा था सरकार द्वारा, और वो सब दिखाना भी अच्छी बात थी। लेकिन सवाल उठता कि इस तरह से भारत में G20 का सम्मेलन किया गया और भारत में वह हुआ, तो जिस तरह से मोदी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, भारत मंडपम तैयार किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, उद्घाटन भी किया था, ड्रोन कैमरा उड़ाया था जिस तरह से, और उसके बाद उसकी तैयारियां चल रही थी लगातार कई महीनों से। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि जो मीडिया ने 2010 में यूपीए की सरकार की नाकामियां दिखाई थी, तो आखिरकार अब 2023 में मोदी सरकार की नाकामियां क्यों नहीं दिखा रही मीडिया? क्योंकि आपने भी देखा होगा बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई थी। जब याद कीजिए तब की बात भी, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए थे और जिस तरह से मोदी सरकार ने उन पर करोड़ों रुपए खर्च करके जिस तरह आयोजन किया गया था, रैलियां निकाली गई थी, तब भी आपने देखा होगा जो एयरपोर्ट से और वहां तक मोदी जी के साथ डोनाल्ड ट्रंप आए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय, तो किस तरह से झुग्गी झोपड़ियों को छुपाया गया था, बड़ी बड़ी दीवारें छीन दी गई थी। नहीं, आपको याद होगा अच्छे से। और अभी भी भारत मंडपम के दौरान भी जिस तरह से लगातार मीडिया ने ये बातें छुपाई, हालांकि सोशल मीडिया पर वो चीजें कहीं कहीं दिखने को मिली कि किस तरह से झुग्गी झोपड़ियों को छुपाने के लिए आपने देखा होगा बड़े बड़े हरे हरे पर्दे लगा रखे थे, उन पर बड़े बड़े विशाल मोदी जी के पोस्टर लगा रखे थे G20 वाले, तो वो आपने देखा होगा। लेकिन मीडिया उस पर बोलने की हिम्मत नहीं रख रही। और जिस तरह से दिल्ली में कल बारिश हुई थी तो वो पानी भी भर गया था, वो भी दिखाने की, हालांकि वो, चलो ये तो अच्छी बात है कि पानी जल्दी वहां से निकाल लिया गया, लेकिन मीडिया की वो भी दिखाने की हिम्मत नहीं रही। तो इससे यह तो साफ झलक रहा है कि किस तरह से यूपीए की सरकार में मीडिया को आजादी थी, वो मनमर्जी से जो कवरेज करना चाहता था वो करता था। और मीडिया का काम भी यही होता है। मीडिया का काम ये नहीं होता कि सरकार का गुणगान करे, उसके लिए तो सरकार करती जो जो करती है, वो चाहे यूपीए की हो किसी की भी हो, जो करती है उसका 100% वैसे ही बढ़ा चढ़ा कर खुद ही गुणगान कर लेती है। विज्ञापनों पर हजारों करोड़ वैसे ही नहीं खर्च होते, वो इसीलिए खर्च होते हैं ताकि सरकार ने जो थोड़ा बहुत काम किया है उसको और ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा सके। लेकिन अब भारत मंडपम के दौरान भी जो खामियां रह गई थी वो भारतीय मीडिया को नजर नहीं आई। तो इससे आप समझ सकते कि भारतीय मीडिया का स्तर कितना गिर चुका है, यह कितनी गुलाम हो चुकी है कि वह मोदी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी, चाहे देश में कुछ भी होता रहे। और यह स्तर आप देख सकते हैं अब हर एक चैनल का, शायद एक भी चैनल ऐसा ब्रॉडकास्ट का टीवी चैनल नहीं रहा जहां पर मीडिया स्वतंत्र हो, आजाद हो, या सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत करती हो। दोस्तों, ये मुद्दा एक अकेला मुद्दा नहीं है जो मीडिया नहीं उठाती। ऐसे कई और मुद्दे हैं, पिछले आपने देखे होंगे, काफी कुछ हुआ है जिसको मीडिया ने छुपाया है। जब भी ऐसे कोई मुद्दे, बड़े मुद्दे सामने आते हैं तो मीडिया उसको ना दिखाकर कोई नए मुद्दे निकाल लेती है और उस पे दिन रात डिबेट्स पे डिबेट्स होती रहती है, जिस तरह अभी भी चल रहा है। और जैसे अभी मणिपुर का मुद्दा आप सबसे बड़ा ले लीजिए, वो रहा। उससे पहले भी कई सारे रहे, खिलाड़ियों के रहे, किसानों के रहे, और उससे पहले हाथरस की जो घटना थी, बिल्किस बानो की बात थी। इस तरह के और भी बहुत सारे मुद्दे जो अनगिनत है। तो इस तरह मीडिया हर एक मुद्दे को छुपाती है, और उस बात को छुपाने के लिए वो ऐसे मुद्दे छेड़ देती है जिस पर से जनता का ध्यान हट के किसी और बात पर ध्यान रख जाए। जिस तरह अभी ये बात हो रही है, तो इस बात को मीडिया में दिखाया जाएगा तो एक झलक के द्वारा, ताकि किसी का ध्यान ना जाए। अभी मीडिया में सिर्फ एक ही मुद्दा छिड़ा हुआ है, इंडिया वर्सेस भारत। इसके अलावा अब किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया जाएगा। ये मुद्दा भी इसलिए छेड़ा गया है, और इसको देखकर भी जनता के मन में यही बात है कि हाँ, इंडिया होना चाहिए, भारत होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं उस पर से जनता का ध्यान
हटा दिया जाता है कि जनता इस पर कोई सवाल ना करे, कोई मांग ना करे और इस बातों में उलझ के रह जाए और सरकार को जो करना है वो करती रह जाए, क्योंकि मीडिया उसका पूरा साथ दे रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा, देखिए जिस तरह से कुछ मुद्दे अभी पिछले 2-3 महीनों पे ही लगा लीजिए, आप उठाकर देखिए कि टीवी चैनल्स की डिबेट किस मुद्दे पर होती है। देखिए एक दो पत्रकार को छोड़ दे, जैसे संदीप चौधरी है, गरिमा है, इन सब को छोड़ दे अगर दो तीनों को, तो उनकी डिबेट्स किस मुद्दे पर होती है। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक ने क्या किया, ये किया, वो किया, क्यों किया, सचिन सीमा हैदर को कैसे भारत ले आया, ये बताइए। आपका इससे कोई लेना देना है? आपको कोई फायदा नुकसान है? होना तो ये चाहिए था कि ये सुरक्षा का मामला था कि वह एक पाकिस्तानी औरत कैसे 4 बच्चों को लेकर भारत में आ गई, वो भी 2 नंबर में, और मीडिया उसको ऐसे बता रहा जैसे पता नहीं क्या हो गया, वो तो गदर 3 आ गई, गदर 4 आ गई, ऐसे दिखा रहा है। अब आम जनता का उससे कोई लेना देना नहीं है, ना ज्योति मौर्य से, ना सीमा हैदर से, क्योंकि वो मुद्दे थोड़े है जनता के मुद्दे तो मीडिया जो सरकार चाहती है वो कर देती है कि किसी तरह जनता का ध्यान भटकाया जाए, और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। और दोस्तों, आम जनता इन लोगों की बातों में आ जाती है, इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। ये गलती हमारी होती है। अगर मीडिया में कुछ भी ऐसा दिखाया जा रहा है, कोई मुद्दा, अभी जैसे इंडिया भारत का है, तो हम इसमें उलझ के रह जाएंगे कि इंडिया होना चाहिए, भारत होना चाहिए। हम अपनी मांगे भूल जाएंगे, हमारे साथ क्या हो रहा है हम वो सब भूल जाएंगे। तो इसी तरह ये मुद्दे भटकाए जाते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से इंडिया वर्सेस भारत बनाया जा रहा है। अब ये देखिए आप, इंडिया वर्सेस भारत, ये स्लोगन ही गलत है मीडिया का, जो बात बात पर डिबेट करते हैं। आपको याद होगा जब ये मुद्दा छिड़ा तो कितने सारे पत्रकारों ने यह अपने ट्विटर हैंडल पर या टीवी चैनल पर हर जगह इसके प्रति जहर फैलाया कि आप देश का नाम क्या चाहते हैं, इंडिया या भारत। अब देश की जनता क्या चाहती है? देश की जनता इंडिया में भी गर्व महसूस करती है, भारत में भी गर्व महसूस करती है। अब आप देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का क्या नाम चलता है? इंडिया चलता है, क्योंकि हिंदी इतने देशों में आती भी नहीं है। तो आप सोचिए कि किस तरह मीडिया हमारे देश की जनता को बेवकूफ बना रही है, और बना भी कैसे रही है, जैसी सरकार चाह रही है कि जनता भूल जाए महंगाई, शिक्षा, रोजगार, इन सब बातों पर कोई डिबेट ही नहीं होती है। आप सोचकर देखिए कि आपके जो असली मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर किस टीवी चैनल ने कितनी डिबेट की है। आप पिछले 1 महीने की छोड़िए, 2 महीने की छोड़िए, आप पिछले 9-10 सालों में देख लीजिए कि मीडिया ने इन मुद्दों पर कितनी डिबेट की है। आपको पता चल जाएगा। हिंदू मुस्लिम पर देख लीजिए कितनी सारी मिलेंगी, और अभी पिछले एक सप्ताह में ही देख लीजिए इंडिया वर्सेस भारत पर कितनी डिबेट मिलेगी। लेकिन आपके हमारे मुद्दे कहाँ गायब है? कोई नहीं बात कर रहा। और यह सरकार भी यही चाहती है कि मीडिया किसी तरह देश की जनता को बेवकूफ बनाए, देश की जनता को मूर्ख बनाए, और जो आम जनता के मुद्दे हैं, जो देश के लिए जरूरी बातें हैं, उनको किसी तरह से छुपाया जा सके और लोगों तक वो बातें पहुंच ही ना पाए। सरकार चाहती ये है और मीडिया करती ये है, और देश की जनता मूर्ख बन भी जाती है। अब ये सोचिए मीडिया का क्या काम होता है? मीडिया का काम होता है सरकार की नाकामियों को दिखाना। मीडिया का काम होता है जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, ना कि सरकार के जो काम किए गए हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर जनता तक दिखाना। अब आप देखिए, वो कहते हैं ना कि पहले अखबार छप के बिकता था, अब बिक के छपता है। यही काम हो रहा है आज देश की मीडिया में, वो चाहे प्रिंट मीडिया हो या फिर टीवी चैनल्स हो, सब में यही हो रहा है। और यह देश के लिए सबसे बड़ी, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा खतरा देश के लिए अगर है तो ये टीवी चैनल ही है। तो दोस्तों, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आप जितने भी ये टीवी चैनल्स देखते हो तो आप उनकी बात को ध्यान से सुना कीजिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं। आप वो जो भी बोलते हैं आप उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर उसी बात के गुणगान गाने लग जाते हैं। आपके बच्चे इनसे क्या सीखेंगे? आगे चल के वो क्या बनेंगे? अगर आप हिंदू बनेंगे या मुसलमान बनेंगे, या हिंदू को हटा देंगे या मुसलमान को हटा देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे आपके घर की समस्या दूर हो जाएंगी, महंगाई कम हो जाएगी, आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। तो ये सब सवाल है जो आपको पूछना पड़ेंगे और सरकार से इसकी मांग करनी पड़ेगी। दोस्तों आप सोचकर देखिए कि 2014 से पहले आप में से कितने लोगों को ये था कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये एक्टर हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये शाहरुख खान है, ये आमिर खान है, ये अक्षय कुमार है, इसकी फिल्म नहीं देखनी, इसका विरोध करना, ये वो। ये देखिए, ये 2014 के बाद किसने किया? ये सरकार ने करवाया और मीडिया ने किया, तभी तो इतनी नफरत फैल गई देश में। वरना कभी आपने सुना था पहले हिंदू मुस्लिम का ये सब होता?
कोई नहीं पूछता था 2010 में 2012 में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लेकिन मीडिया कितना बदल गया वो आपको देखने की जरूरत है कि किस तरह से वो देश की जनता को बेवकूफ बनाते हैं और आपस में जहर फैलाते हैं। बहुत सारे टीवी चैनल तो ऐसे हैं जिनका बस शो यही होता है प्राइम टाइम में, किसी भी तरह से कुछ भी हो, हर एंगल में हिंदू मुस्लिम ढूंढना। ये तो आप शुक्र मनाइए कि देश में मुस्लिम है। अगर ये नहीं होते ना तो आप सोचकर देखिए, अगर भारत में केवल हिंदू होते तो इनको जाति के नाम पर बांटा जाता, कभी किसी नीची जाति को ऊंची जाति वाले से लड़ाया जाता। मणिपुर के हालात देख रहे हो ना, वहां पर नहीं दिख रहा किसी को क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, किस तरह से कुकी नागा इन सबको लड़ाया जा रहा है। वही पूरे देश के हालात होते मणिपुर जैसे अगर देश में मुस्लिम नहीं होते। अभी तो नेता या सरकार या टीवी चैनल्स क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ाते हैं, फिर क्या करते हैं जातिवाद में लड़ाते। यही तो रह गया हमारे देश में। दोस्तों आपको सतर्क रहने की जरूरत है, आने वाली जनरेशन को सतर्क करने की जरूरत है। और आपको भी देखना चाहिए कि जो टीवी चैनल आपके मुद्दे नहीं उठाता आप उसको देखते ही क्यों हो। दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, क्या हमारे देश में मीडिया कभी सुधर पाएगा? क्या हम कह सकते हैं कि यह देश का चौथा स्तंभ है? धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज। और ये वीडियो आपको ठीक लगी तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी मन की बातें हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।